असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम मोदी कह रहे थे कि घर में घुसकर मारेंगे। 370 के बाद हालात क्यों नहीं बदले, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। असदुद्दीन का कहना है कि इस तमाशे में चीन का रोल है और भारत सरकार इसको बोलने से डर रही है। नरेंद्र मोदी बोल रहे कि 370 के बाद सब खत्म हो गया। क्या खत्म हुआ 370 के बाद? और पांचवी बात यह है कि चाइना, ये सब तमाशे, चाइना का भी इसमें रोल है और ये सरकार जो है चाइना के बारे में बोलने से डरती है, कतराती है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड वन साइड चाइना से हो रहा है। तो हम इसका कंडेम करते हैं, मगर इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पे आती है। और इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन दौरान जो नरेंद्र मोदी बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे, क्या हो रहा है फिर ये? तो ये सरासर नाकामी है गवर्नमेंट की, टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और डोडा में जो हुआ है ये तो एलओसी से बहुत दूर है, तो इसलिए बहुत तशवीशनाक और डेंजरस बात है ये। तो ओवैसी सवाल उठा रहे हैं सरकार के ऊपर और जम्मू कश्मीर के डीजीपी पर सवाल उठाए हैं महबूबा मुफ्ती ने। जी हां, महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मौजूदा डीजीपी के कार्यकाल में घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी डीजीपी थे जिन्होंने अच्छा काम किया है। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री इसका संज्ञान लें, महबूबा मुफ्ती ने कहा है। मौजूदा डीजीपी पर सवाल उठाते हुए महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं, सुनाते हैं। मुझे लगता है कि इसका नोटिस होम मिनिस्टर को लेना चाहिए, इसका नोटिस डिफेंस मिनिस्टर को लेना चाहिए और उनको यहाँ रिस्पॉन्ड, बिकॉज पिछले 32 मंथ्स में, खासकर जब से ये डीजी साहब आए हैं, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज बॉर्डर पे कौन है? बॉर्डर पे क्या हमारे जर्नलिस्ट हैं, हमारा कोई कश्मीरी है, कोई मुसलमान है, कोई बिजनेसमैन है जो बॉर्डर्स को गार्ड हो? आप ही लोग गार्ड करते हो। और जब मिलिटेंट आया तो उसको रोकना किसकी जिम्मेवारी है? वो रीजनल पार्टीज की है क्या? वो उमर अब्दुल्ला की है क्या? महबूबा मुफ्ती क्या है जिसको आप अभी भी ब्लेम करते हो? इन्होंने जी यहाँ पर पाकिस्तान का, आपका नैरेटिव तो 6 साल से चल रहा है, क्या हासिल किया आपने? और महबूबा मुफ्ती का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि कल ही जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को लेकर कुछ स्थानीय नेताओं पर सवाल उठाए थे। Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances, were never investigated. और डोडा में सेना के शूरवीरों की शहादत पर सियासत शुरू हो गई है। एक के बाद एक करके विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और महबूबा मुफ्ती ने इसे लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। तो अब हम आपको दिखाते हैं किसने क्या कहा है, जरा देखिए। महबूबा मुफ्ती जो अध्यक्ष है पीडीपी की, उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी बीजेपी को लेना चाहिए। वो आखिर क्या कर रही है, उनकी सरकार क्या कर रही है? सुरक्षा में चूक की जवाबदेही सरकार ले, ये राहुल गांधी ने कहा है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। और प्रियंका गांधी ने कहा है, जो कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि कब तक शहीदों की लाशें हम लोग गिनेंगे।